कैसा लगा जब आपको ये पुरस्कार दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया, कैसा अनुभव कैसा था पटना गांधी मैदान में, जो कि ऐतिहासिक गांधी मैदान, कैसा अनुभव था? सर माता पिता गले से लगा लिए और बोल रहे हैं कि इसी तरह मेहनत करो, आगे चलकर अच्छा कोई पद पाओ। सर आगे का इच्छा यही है कि यूपीएससी फाइनल कर कर एक आईएएस अफसर के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं नौकरी। यही कोशिश रहता है कि हम लोग जैसे भी हो सके बच्चा को एक लाइन लेंथ दिया जाए ताकि वो आगे जाकर हम लोग का भी नाम आगे करे, अपने माँ बाप का नाम आगे करे, अपने गांव का, अपने जिले का, प्रमंडल का, यहाँ तक बिहार का भी नाम रोशन करे। साधन और संसाधन और मोटिवेशन मिले तो हमको नहीं लगता है कि बच्चा जो है अपने आप को कमजोर समझेगा, वो बहुत आगे जा सकता है। किसी में कुछ खूबियाँ होती है और किसी में कमियां होती है, तो मुझमें कमियां थी कि मैं डर जाती थी और अमित नहीं डरता था। तो इसीलिए मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और मैं भी स्टेट लेवल टॉपर बनूंगी। पहले छोटा पद धारण कर लो, तो इसमें बीपीएससी टीचर पहले हैक करूंगी, उसके बाद आईएएस ऑफिसर का तैयारी करूंगी। सर हमें बहुत अच्छा लगा। और कोई भी बड़ा से बड़ा काम करने के लिए कठिन तपस्या और कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ती है। सर इसमें मेरा 100% के 100% ही सहयोग है, क्योंकि उसकी इच्छा हमारी इच्छा है। क्योंकि वो चीज हम भी अपने समय में मन में चाहे थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए। खानदान में ऐसा कोई नहीं किया था। ये पहला बार इतिहास के रूप में आया, लड़का ने इतिहास रचा। हाँ, पहला बार इतिहास रचा, इसलिए बहुत ज्यादा खुशी का माहौल आ गया। नमस्कार। देखिए, जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है उनका हौसला बुलंद करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इसी संदर्भ में आज हम अभी पंजवार गांव में उपस्थित हैं और ये सिवान जिला जो कि शुरू से ही वीरों की धरती रही हुई है और ऐसे ऐसे महापुरुषों की धरती रही हुई है जिसने देश के प्रथम राष्ट्रपति को दिया, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू को। आज उसी धरती पंजवार गांव से एक लड़का बिहार लेवल पे, यानी कि 13 करोड़ की आबादी, 38 जिला, सबसे नंबर 1 पे शिक्षा विभाग में यह लड़का आता है। बिहार दिवस के अवसर पे क्विज प्रतियोगिता होता है और उस प्रतियोगिता में सबसे नंबर 1 पे, मात्र 13 साल का लड़का सबसे नंबर 1 पे आता है, जिसको सम्मानित करते हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ए सिद्धार्थ, साथ ही साथ श्री सज्जनाथ, जो कि ये भी आईएएस है। तो ऐसे लोगों के हाथों से सम्मानित होना, सम्मान पाना अपने आप में एक गर्व की बात है। साथ में ये देख सकते हैं स्पष्ट रूप से जिसपे लिखा हुआ है बिहार दिवस 2025, उन्नत बिहार, विकसित बिहार, बिहार दिवस 2000, शिक्षा विभाग बिहार सरकार, क्विज प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार, यानी कि पहला पुरस्कार ये बच्चा प्राप्त किया है। और आज हमें भी गर्व है कि हम इस जिले से आते हैं जिस जिले से ये लड़का नंबर 1 अव्वल लेवल पे आया हुआ है। तो हमें लगा कि नहीं, जाना चाहिए, ऐसे लोगों का, लड़कों का हौसला बुलंद करना चाहिए और आगे बढ़ाने में उनका योगदान करना चाहिए। तो मैं भी आज इनके दरवाजे पे हूँ और इस परिवार से निकल कर ये लड़का आता है। कहाँ से आता है ना कि बड़े बड़े लड़के आईएएस आईपीएस या कोई चीज बनते हैं, वो कोई नॉर्मल फैमिली से ही आते हैं, गरीब फैमिली से आते हैं। ये भी लड़का उसी फैमिली से है, जो कि बैकग्राउंड आप पीछे में देख सकते हैं। इनके पिताजी जो है वो टेलर का काम करते हैं और टेलर का काम करके बच्चे को पढ़ाते हैं। बच्चा उस तकलीफ को समझता है और बिहार में लेवल 1 पे आता है और इस अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने जिले का नाम रोशन करता है। अमित कुमार है हमारे साथ है, आइए बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कैसे ये लड़का आगे गया, ताकि और भी लड़के देखें तो क्विज प्रतियोगिता हो या फिर अन्य विभाग हो उसमें नंबर 1 पे आने का प्रयास करें। कैसे बाबू, कैसे आप मतलब नंबर 1 गांधी मैदान पटना बिहार दिवस तक पहुंचे, शुरू से कहानी बताइए। सबसे पहले तो आपको बधाई, कांग्रेट्स कि आप बिहार और हमारे सिवान जिला का आपने नाम रोशन किया, बताइए। थैंक यू सर। सर इस क्विज प्रतियोगिता को हमको जो तैयारी कराए हैं वो हमारे सोनू सर हैं और वो हम मतलब जब हम बच्चों को बहुत कम ही उम्र से कंपटीशन को समझाते हैं और पढ़ाते हैं उस लेवल का, और उन्हीं से हम पढ़ते हैं। और अभी ये क्विज प्रतियोगिता बिहार दिवस के अवसर पर आया था, जो पहले स्कूल में कराया गया, उसके बाद सीआरसी स्तर पर निकलने के बाद बीआरसी स्तर पर, फिर जिले, और जिला के बाद
पटना में गए थे लोग, पटना के गांधी मैदान में। फिर एक टीम बनाया गया, हर प्रमंडल से 2 बच्चों को लिया गया। तो सारण प्रमंडल से सिवान से हम थे, और गोपालगंज से प्रिंस कुमार चौहान थे। और मतलब सारण प्रमंडल में ये 2 जिले थे। और फिर वहां पर 5 राउंड हुआ। 5 राउंड में सबसे अव्वल नंबर हम लोगों का रहा। फिर हम लोग इस क्विज के विजेता रहे। कैसा लगा जब आपको ये पुरस्कार दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया? कैसा अनुभव कैसा था पटना गांधी मैदान में, जो कि ऐतिहासिक गांधी मैदान? कैसा अनुभव था? सर हमको बहुत अच्छा लग रहा था कि हम अपने सर के चलते, अपने सर के बदौलत, स्कूल के बदौलत हम वहाँ पर आज बिहार टॉपर के बच्चों में गिने जा रहे हैं। आप आपसे बिहार टॉप किए, उसके बाद से शुभकामना। लगातार प्रिंट मीडिया हो, हर जगह पे देखा गया, बहुत सारे लोग समाज सेवक है, काफी लोग आए, शुभकामना भी दिए। परिवार का सहयोग पूरा मिलता है शिक्षा में, आप पढ़ते हैं तो? यस सर, परिवार की तरफ से सब पूरा सहयोग रहता है। पूरा सहयोग रहता है। अच्छा, आपको बताते चले तो प्रत्येक साल में एक बार ये क्विज प्रतियोगिता आता है। इसमें जो भी भाग लेना चाहते हैं अगले साल यानी 2026 में भाग ले सकते हैं। बिहार दिवस के अवसर पे ये कार्यक्रम सुनिश्चित होता है। ये लड़का गया यानी कि अमित, और अमित ने फाइनली बिहार में टॉप 1 किया। जब आप जीत करके आए, माता पिता क्या बोले? सर माता पिता गले से लगा लिए और बोल रहे हैं कि इसी तरह मेहनत करो, आगे चलकर अच्छा कोई पद पाओ। क्या मन में इच्छा क्या है आगे, मतलब क्या बनना है? सर आगे का इच्छा यही है कि यूपीएससी फाइनल कर एक IAS अफसर के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं नौकरी। देखिए, आपने एक नाम सुना होगा पूर्व में, जो कि नीतीश कुमार जी से एक लड़का सवाल पूछा था जिसका नाम सोनू था। आज जो लड़का तैयारी कर रहा है, बिल्कुल इस भी लड़के के मन में इच्छा है कि हम भी IAS बने और इस जिले का, अपने पजवार गांव का नाम रोशन करे। यानी कि ये जब लड़का IAS बनेगा अमित, तो जाहिर सी बात है जिले में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उस लेवल पे सुधार होगा और लड़कों को शिक्षा में बढ़ोतरी मिलेगी, आगे जाने का मौका मिलेगा। तो एक बेहतर पहल है और शुभकामना भी है कि आप IAS बनिए। और आप IAS जब बनिएगा तब फिर हम आपसे मिलेंगे और उस समय भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो तैयारी कराए यानी कि सोनू जी, जो कि मुझे लगता है कि इस पजवार गांव में अगर कोई लेवल 1 पे आता है, इसके पूर्व में भी एक लड़का आया हुआ था जिसके दरवाजे पे हम गए थे, शुभकामना दिए थे, मिले थे और अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको दिखाए भी थे। तो सोनू जी हैं, सोनू जी का विशेष योगदान रहता है, सोनू जी से हम बात करेंगे। और मुझे भी सूचना देने वाले यही है, मुझे बताए कि आप आइए, मुझे लगा कि नहीं आना चाहिए और बात करनी चाहिए। क्या कहिएगा सोनू जी? सबसे पहले तो आपको शुभकामना और बधाई कि आपके प्रयास से लड़के आज लेवल 1 पे आ रहे हैं। जी सर, आपको ही बधाई कि आप ऐसे न्यूज को बेसब्री से आप ढूंढते रहते हैं और हम लोग के बीच खुशी बांटने के लिए आते हैं। ये आपका बड़प्पन है, आपको बधाई। और बधाई इस पूरा प्रमंडल को, जहां से बच्चा जो है नेतृत्व किया है। रही बात तैयारी की, तो बच्चे की तैयारी में किसी एक का सहयोग तो पूरा नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके माँ भी टीचर है। पहला टीचर तो माँ बाप ही होता है, माँ बाप ही होता है। दूसरा, स्कूल वाले का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है बच्चे को, और हम लोग तो हैं ही पीछे से, है ना। तो हम लोग का यही कोशिश रहता है कि हम लोग जैसे भी हो सके बच्चा को एक लाइन लेंथ दिया जाए, ताकि वो आगे जाकर हम लोग का भी नाम आगे करे, अपने माँ बाप का नाम आगे करे, अपने गांव का, अपने जिले का, प्रमंडल का, यहाँ तक बिहार का भी नाम रोशन करे। अच्छा, एक सवाल है कि जैसे आप तैयारी कराते हैं, ऐसा क्या टॉनिक पिलाते हैं कि लड़का नंबर 1 चलाता है? देखिए, टॉनिक जो होता है वो बच्चे के क्यूरियोसिटी में है, तो बच्चा कितना चाहता है उस चीज को, कितना उसमें रुचि है उसकी। अब देखिए, यहाँ पर एक बच्ची बैठी हुई है, ये भी साथ में तैयारी कर रही थी, थोड़ा सा 1-2 नंबर के लिए चुक गई है, है ना। लेकिन आशा है कि अभी आगे निकलेगी, है ना। तो थोड़ा सा बच्चा को भी लगना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, और इसके लिए मोटिवेशन बहुत बड़ी उसमें जो है आधार बनती है। मोटिवेशन बच्चे के लिए बहुत बड़ी आधार है, उसके बाद पढ़ाई है। तो मोटिवेट बच्चा हो जाएगा ना, तो खुद वो आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता होती है, बस यही मेरा मानना है। और बच्चे के बीच में हम शुरू से ही रहे हैं, और
भगवान से यही आशा करेंगे। हम शुरू तक अब आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि अभी हम बच्चों से दूर हैं और ये बच्चे इसी उम्र में है ना ऑनलाइन क्लास करके, जैसे गूगल मीट होता है जी जी जी, उस पर ये बच्चे तैयारी किए हैं, है ना। और बहुत सारा जो है चीजें जो है अपने से भी तैयार किए हैं, ऐसा नहीं है, स्कूल वालों का सहयोग मिला है। एक चीज रहता है कि सुदूर देहात इलाका है, हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, सुदूर देहात इलाका, हम लोग जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पे हैं, ना कोई साधन है ना संसाधन है। ऐसे समय में लड़के नंबर 1 पे आते हैं। अगर उनको साधन संसाधन दोनों मिलता है तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल आपका कहना सही है, साधन और संसाधन और मोटिवेशन मिले तो हमको नहीं लगता है कि बच्चा जो है अपने आप को कमजोर समझेगा, वो बहुत आगे जा सकता है। और बच्चे में मोटिवेशन है, बच्चा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है कि हम आगे बढ़ेंगे, गांव का जवार का नाम करेंगे, है ना। अभी आपने जैसा सुना कि बच्चा आगे बहुत जो जिसे प्रतिष्ठित एग्जाम कहा जाता है यूपीएससी के लिए कह रहा है, तो मन में इच्छा है, कभी कह रहा है, कभी कह रहा है जी। और मुझे लगता है कि ये सफलता मिलेगी, बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगी। लाइन लेंथ ये रहेगा तो बिल्कुल आगे मिलेगा। जो भी बच्चे आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ऐसे उम्र के बच्चे, उन लोगों से क्या रहेगा? देखिए, मैं इन सभी बच्चों के लिए एक ही बात कहूंगा कि सिलेबस पढ़िए, जरूरी है, लेकिन आप इस बात को सोचिए कि अगर आपको लड़ाई में जाना है, एक बार कंपटीशन लड़ाई समझिए, तो उसमें आप क्या बेहतर कर रहे हैं? सिलेबस तो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा चीजें क्या ले रहे हैं आप, वो मायने रखता है। जो कोई नहीं करता वो कीजिए, आप 2 स्टेप आगे रहिए और अपने आप को कमजोर मत समझिए, कनिष्ठ क्लास के बच्चे मत समझिए अपने आप को। अपने आप को उस कॉम्पिटिटिव माहौल जो मिल रहा है उसको यूज कीजिए और उस लेवल तक तैयारी कीजिए, बहुत फायदा होगा। देखिए, कुछ सफलता मिलती है और कुछ बच्चों को असफलता भी मिलती है, लेकिन असफलता से घबराना नहीं है, उसको भी अपनी कुंजी समझ करके आगे बढ़ना है। हमारे साथ अदिति है जो कि अमित के साथ ही इसी क्लास में और इसी सेक्शन में, एक ही सेक्शन में दोनों पढ़ते हैं, लेकिन कुछ नंबरों से मुझे लग रहा है कि चूक गई। और ऐसे जो बच्ची है मुझे लगता है कि आगे चल करके और आगे नाम करें। क्या कहोगे, क्या मतलब असफलता कैसे हाथ लगी? अमित आगे स्टेट लेवल पे चला गया, नंबर 1 आ गया और यहाँ तक रह गई। नहीं, किसी में कुछ खूबियां होती है और किसी में कमियां होती है, तो मुझ में कमियां थी, मैं डर जाती थी और अमित नहीं डरता था, तो इसीलिए। किस चीज में डर जाती थी? मतलब बोलने में, लिखने में, किस चीज में? नहीं, हम बोलने में नहीं डरते हैं, मतलब लिखने में थोड़ा डर जाते हैं। अच्छा, सवाल मतलब दिखता है तो डर लगता है। हाँ, तो इस स्टेप को, इस लड़ाई को कैसे आगे अब प्रूव करना है? जैसे 2026 आ रहा है, तो क्या रहेगा कि मैं भी स्टेट लेवल पे अमित की तरह क्रॉस करूं, आगे जाऊं? मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और मैं भी स्टेट लेवल टॉपर बनूंगी। देखिए, एक मन में इच्छा है कि स्टेट लेवल जाना है। मन में क्या इच्छा है बाबू आगे, मतलब क्या करना है? अमित का इच्छा है कि मैं आईएएस बनूं, यूपीएससी क्रैक करूं और आईएएस बनूं। आपके मन में क्या है? पहले हम लोग के सर बताते हैं कि पहले छोटा पद धारण कर लो, तो इसमें बीपीएससी टीचर पहले हैक करूंगी, उसके बाद आईएएस ऑफिसर का तैयारी करूंगी। ओके, पहले मतलब बीपीएससी में जाना है, फिर आईएएस यूपीएससी में जाना है। सही बात है। पहले बीपीएससी, यानी कि कहा जाता है ना, सीढ़ी जो होती है, एक एक करके आगे बढ़ना होता है। डायरेक्ट चढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो मन में इच्छा है अदिति का कि पहले बीपीएससी में जाए, टीचर बने, बच्चों को शिक्षित बनाए और उनको आगे बढ़ाए, उसके बाद यूपीएससी में जाए। अमित के पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जब बेटा ऊंचाइयां चूमता है ना, आगे बढ़ता है, तो पिता का जो सीना है चौड़ा हो जाता है, हर किसी पिता का। और एक ऐसे फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये टेलर मास्टर का काम करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, घर परिवार का खर्चा चलाते हैं। और इस सुदूर इलाके में आप समझ सकते हैं, देहात का इलाका है, यहाँ पे अपने आप को प्रूफ कर पाना कितना एक बड़ा कठिन कार्य है। कैसा लगा जब आपका लड़का यानी कि अमित क्रॉस किया, आपको पता चला कि बेटे ने बिहार लेवल पे नंबर 1 है, कैसा लगा? सर, हमें बहुत अच्छा लगा। और कोई भी बड़ा से बड़ा काम करने के लिए कठिन तपस्या और कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ती है, और जो कठिन परिश्रम और तपस्या करने से
चूक जाएगा वो बड़ा आदमी कैसे बन सकता है, चाहे बड़ा लेवल को कैसे प्राप्ति कर सकता है। यही चीज हम अमित को बताते हैं कि औरों को बच्चों से आप में अंतर है, क्योंकि उन लोगों के पास सुविधा है, बेनिफिट है, तो वो अगर 2 घंटे पढ़ कर भी संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, उनसे आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उस तरह की व्यवस्था है नहीं। हमारे पास कहीं पैसे की जरूरत पड़ेगा तो उसकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो आपके अंदर है उसको आप जगा कर उस चीज से आप आगे बढ़िए तो आपको सहयोग मिलेगा, हासिल कर सकते हैं। हासिल कर सकते अच्छा, जब स्टेट लेवल पे आपका लड़का पास किया और आपके जिले सहित मुझे लगता है पंजवार सिवान सहित पूरे हर जगह का नाम है, तो आगे जा करके मन में इच्छा है, अमित से हमने बात करी, मन में इच्छा है कि मैं आईएएस बनूं, इसमें कितना आपका सहयोग रहेगा? सर इसमें मेरा 100% के 100% ही सहयोग है, क्योंकि उसकी इच्छा हमारी इच्छा है, क्योंकि वो चीज हम भी अपने समय में मन में चाहे थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए। वही चाहत, अपना चाहत उसके रूप में मैं देखना चाहते हैं कि ये मतलब आगे हाँ, ये आगे जाए। एक ही लड़का है आपका? एक ही लड़का है, वो आगे जाए तो हम समझेंगे कि हम आगे चले गए। हाँ। जब बेटा आईएएस के पद पे जाएगा, पीएससी क्रैक करेगा और एक डीएम की जब कुर्सी संभालेगा तो पिता को लगेगा कि हमारी सारी मेहनत जो सफलता हो, ये भी हमारा आखिरी इच्छा है। हाँ। अच्छा, जब आगे गए, आगे जाने के बाद से अभी स्टेट लेवल पे गए, तो कैसे आपको सूचना कैसे मिली? फोन के माध्यम से मिली, कैसे मिली? सर फोन के माध्यम से मिला, तो वहाँ पर जैसे लिखित में निकल गए तो ये फोन किए हमारे पास कि हम लिखित में निकल गए, तब मुझे विश्वास हुआ कि मौखिक में ये निकल जाएंगे, क्योंकि ये स्टेज पर जाने के बाद जब बच्चों के साथ मिलकर इनसे जब क्वेश्चन आंसर होता है तब ये उसमें नहीं डरते हैं। उसके बाद वाले दिन 23 तारीख को भी फोन से खबर आया कि हम मौखिक में भी निकल गए, स्टेज लेवल पर आ गए, तो खुशी के मारे दिल में समाया नहीं, बहुत ही आनंद। हाँ, छाती चौड़ी। अच्छा, परिवार में खुशी का माहौल हुआ आपकी? हाँ, बहुत रिश्तेदार हो सारे के कॉल आने शुरू हो गए होंगे? हाँ, हो गए। इसलिए कि हमारे खानदान में ऐसा कोई नहीं किया था, ये पहला बार इतिहास के रूप में आया, लड़का ने इतिहास रचा। हाँ, पहला बार इतिहास रचा, इसलिए बहुत ज्यादा खुशी का माहौल आ गया। तो आपने स्पष्ट रूप से अमित के पिताजी हैं जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब बेटा आगे बढ़ता है तो पिता की जो छाती है चौड़ी हो जाती है, और ऐसे समय में जो रिश्तेदार, गांव, समाज जो आपसे बात भी नहीं करता है, वैसे समय में आपको प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे समय आपको पूछते हैं और शुभकामना भी देते हैं। खैर, इनके साथ भी वही हुआ, और ये शुभकामना है हमारी भी कि आगे बढ़े और आगे बढ़ करके आईएएस बने और हमारे जिले का, इस पंजवार का नाम जो है रोशन करें। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है।